सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। बेटा आज हम लोग लेक्चर नंबर 13 पर आ गए हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, जो पूरी सीरीज चल रही है। लेकिन डिफरेंशियल कैलकुलस का ये लेक्चर नंबर 5 है। स्टार्टिंग के 8 लेक्चर्स लीनियर अलजेब्रा के थे, उसके बाद ये 5वां लेक्चर बेटा डिफरेंशियल कैलकुलस का आ रहा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था बेटा वो था टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज इन वन वेरिएबल। ये देखो बेटा वन वेरिएबल की, अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, ये टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज वन वेरिएबल में हम लोगों ने समझ लिया था चीज़ों को। आज हमारा टारगेट है कि टेलर सीरीज मैक्लॉरिन सीरीज बेटा टू वेरिएबल्स में समझना है। पहले तो ये टू वेरिएबल्स क्या है। फंक्शन आप बेटा सिंगल वेरिएबल का फंक्शन तो आप हमेशा से जानते हो, वो क्या होता है सिंगल वेरिएबल का फंक्शन। देखिए y इज अ फंक्शन ऑफ x, दिस इज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल, बट z इज अ फंक्शन ऑफ x y, इट इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स वेयर x एंड y आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे बेटा y इक्वल्स टू fx में x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंड्स ऑन x, सो y इज नोन एज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको नॉर्मली कहते हैं फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्योंकि x का फंक्शन है, और इसे कहते हैं z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स दैट इज ऑफ x, y। तो इसका आपने टेलर सीरीज सीख लिया है। आज हम लोग बेटा x, y का टेलर सीरीज आखिर कैसे किया जाएगा इसको समझना है। तो इसके लिए समझने से पहले बेटा आपको ना नेबरहुड का कॉन्सेप्ट देखना होगा। अगर याद कीजिए तो नेबरहुड जो है किसी रियल नंबर का नेबरहुड हमने जो कल आपको सॉरी लास्ट लेक्चर पे जो सिखाया था बेटा, वो था मान लो कोई रैंडम पॉइंट ए है तो इसका नेबरहुड इस साइड में थोड़ा सा आप आगे बढ़ सकते हो और इस साइड में आप थोड़ा सा पीछे बढ़ सकते हो नंबर लाइन पर। ए प्लस एच कॉमा ए माइनस एच, ऐसे कह सकते थे कि नेबरहुड ऑफ एनी नंबर ए इज we are considering an open interval of very small length 2h centered at point A। इसी को तो कहते हैं नेबरहुड। अच्छा, इसको एग्जाम्पल से भी समझा दिया था हम लोगों ने आपको कि जैसे नेबरहुड ऑफ 5 लिख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो जैसे नेबरहुड ऑफ मान लीजिए 5 है तो आप क्या लिखोगे इसे 4.99 से 5.00 या 5.01 तक, ऐसा भी कह सकते हो। ये है, ये ओपन इंटरवल नेबरहुड ऑफ 5 कहलाएगा, ये रियल नंबर का नेबरहुड है। लेकिन अगर बेटा किसी पॉइंट के नेबरहुड की बात की जाए तो क्या किया जा सकता है, पॉइंट का नेबरहुड जो होता है तो सबसे पहले तो रियल नंबर जैसे नंबर लाइन पे प्लॉट होता है वैसे पॉइंट बेटा एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट होगा कहीं। तो अगर मान लीजिए एक्स कॉमा वाई या फिर कहिए ए कॉमा बी, इस पॉइंट के नेबरहुड की बात की जा रही है, तो आखिर हम किस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं बेटा। whenever we are considering the neighborhood of any point in 2D plane, it means we are considering this shaded region। ये जो शेडेड रीजन है बेटा इसको कंसीडर कर रहे हैं। इस शेडेड रीजन को कहते हैं नेबरहुड ऑफ सेंटर ए कॉमा बी। मतलब एक तरह से ये सर्कुलर रीजन है, इस सर्कुलर रीजन का सेंटर आपका ए कॉमा बी है। इसके नेबरहुड में ये सर्कुलर रीजन का जो इंटीरियर पार्ट है दैट इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी। जैसे मान लीजिए 2,3 कोई पॉइंट है तो उसके नेबरहुड की जब हम बात करेंगे तो बेटा उसके नेबरहुड की बात ऐसे करना चाहिए हम लोग को। देखो पहले तो मैंने एक सर्कुलर रीजन बना दिया, इसका सेंटर मैं क्या लेके चल रहा हूँ 2,3 लेके चल रहा हूँ। हमें एक्चुअल में इसी का नेबरहुड चाहिए 2,3 का, तो इसका नेबरहुड आखिर है कहाँ। एज पर द डेफिनेशन दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड द नेबरहुड ऑफ 2,3। तो नेबरहुड ऑफ 2,3 इज द शेडेड रीजन, बस ऐसे कह सकते हैं शेडेड रीजन। वैसे देखा जाए मैथमेटिकली ये शेडेड रीजन क्या है बेटा, ये ओपन डिस्क है। अगर ये सर्किल होता तो खाली बाउंड्री पे चल रहे होते। ये क्या है, इंटीरियर ऑफ सर्किल है, तो इंटीरियर ऑफ सर्किल को हम लोग ओपन डिस्क भी कह सकते हैं। ओपन इसलिए बोला है क्योंकि ये जो बाउंड्री है ना, सर्किल की जो बाउंड्री है वो कवर नहीं है बेटा, उसके अंदर के पोर्शन को कह दिया है नेबरहुड ऑफ 2,3। अगर मान लीजिए कहीं एग्जाम्पल आएगा जहां हम ऐसे लिखेंगे कि x, y भी एनी रैंडम पॉइंट लाइज इन द नेबरहुड ऑफ, मान लीजिए लिखा है 2,3, तो बेटा इसका मतलब ये x, y कहाँ होगा बेटा, इस शेडेड रीजन में कोई भी रैंडम पॉइंट x, y हो सकता है। तो ये जो जब इसके नेबरहुड में है तो इसका मतलब शेडेड रीजन के अंदर कहीं है। अब ये पॉइंट x, y यहाँ भी हो सकता है, 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 मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। सेंटर के अबाउट एक स्मॉल रेडियस की आपने डिस्क कवर करी है और कोई रैंडम पॉइंट x, y अगर उसके नेबरहुड में बोला जा रहा है
तो वो इस तरह से लोकेट हो जाएगा। जनरली इसको ना a कॉमा बी के फॉर्म में लिख देते हैं। तो कह सकते हैं कि x कॉमा वाई लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a कॉमा बी। तो कह देंगे कि यहाँ कहीं x कॉमा वाई है, और ये जरूरी नहीं है इसी पॉइंट पर, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, इस तरह से पता चल जाता है। तो अब ये बात क्लियर हो गई। और बेटा इसको इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे अगर यहाँ कह देते कि x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a, देखो जैसे यहाँ कह देते कि x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ a, x लाइज इन द नेबरहुड ऑफ ए, दैट इज आप कह सकते हो कि x टेंडिंग टू a, या फिर x बिलोंग्स टू a माइनस एस टू a प्लस ए, या x टेंडिंग टू a। तो इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है x टेंडिंग टू 2 एंड y टेंडिंग टू 3। तो मतलब x 2 के नेबरहुड में, y 3 के नेबरहुड में, इस तरह से 2,3 के नेबरहुड में ओवरऑल ये आपको मिल गया। खैर नेबरहुड के बारे में अंडरस्टैंडिंग बन गई। क्यों बना रहे हैं बेटा, क्योंकि टेलर सीरीज आपको 2 वेरिएबल्स में पढ़नी है। जब सिंगल वेरिएबल में टेलर सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पॉइंट के नेबरहुड की बात करी थी, किसी रियल नंबर के नेबरहुड की। अब हम जब 2 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं तो हम एक 2D प्लेन में किसी पॉइंट के नेबरहुड की बात करेंगे। इसके नेबरहुड में फंक्शन का एक्सपेंशन कैसे किया जाए, इस काम को करने के लिए टेलर सीरीज यूज की जाती है। तो पहले सिंगल वेरिएबल वाली फिर से देखते हैं। बेटा ये थी वो सिंगल वेरिएबल वाली टेलर सीरीज। ये वाली डायग्राम मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको दिखाया था। तो देखो इसमें स्टैंडर्ड तरीके से तो यहाँ से ऐसे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपसे कहा था आपके लिए जो ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला है वो ये है क्वेश्चन करने के लिए, है ना। इस जगह मैंने बॉक्स बनाया था बेटा, आज फिर बॉक्स बना दिया। देखो ये है, दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ योर फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ एनी रैंडम पॉइंट ए। तो रैंडम पॉइंट ए है, जैसे मैंने अभी 3 लिया या 2 लिया या 5 लिया, तो उस जगह उसके नेबरहुड में ये है आपका टेलर सीरीज एक्सपेंशन। इन दिस टेलर सीरीज यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस ए। देखो नजर आ रहा है इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस ए, ठीक हो गया। ये 1 वेरिएबल की टेलर सीरीज थी जो लास्ट लेक्चर में हम सिखा चुके हैं। बेटा इसी टेलर सीरीज को जब हम x इक्वल टू 0 के नेबरहुड में करते हैं तो उसे मैक्लॉरिन सीरीज कह देते हैं। तो इस फॉर्मूले में अगर हम a की जगह 0 रख देंगे, देखो पुट a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 रख दोगे तो आपको मैक्लॉरिन सीरीज मिल जाएगी। मतलब यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x अलोन। जैसे यहाँ पे x माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर्स मिल रही है या x की इंक्रीजिंग पावर्स मिल रही है। बाकी बातें तो ठीक है, वो डेफिनेशन बनाने के लिए लिख दी जाती हैं, मेन बात तो यही दोनों है। अब इसी चीज़ को अगर हम 2 वेरिएबल में ले जाएं तो टेलर सीरीज कैसे होगी। देखो यहाँ पे आपको x माइनस ए की इंक्रीजिंग पावर्स मिल रही है, और जब हम a कॉमा बी के नेबरहुड में जा रहे हैं तो अच्छा आप कहोगे सर इसकी ज़रूरत क्या है। बेटा ज़रूरत अभी बता देंगे, जैसे उस दिन ज़रूरत बताई थी यहाँ भी सिखा देंगे। पहले हमारी बातें सुन लीजिए आप केवल। टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल्स, ये मैंने हेडिंग डाली हुई है। देखो ये डेफिनेशन वगैरह तो जो लिखी है वो अपनी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा जरूरी है आप इस फॉर्मूले को याद कीजिए। ये है, यहाँ से चीज़ें समझ में आती हैं आपको, मतलब सॉरी क्वेश्चन करने के लिए ये वाली चीज़ ज़्यादा जरूरी है। बाकी फॉर्मेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत कुछ लिखा जाता है किताबों में भी, है ना, पर जब क्वेश्चन करना होगा तो आपको यही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा काम आएगा। हमने कहा कि यू आर फाइंडिंग द टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ एनी रैंडम पॉइंट ए कॉमा बी। और बेटा वो ए कॉमा बी पॉइंट क्या है, देखो जैसे ये लिखा हुआ है ए कॉमा बी, एक्स वाई इसके नेबरहुड में दिख रहा है आपको ए कॉमा बी के। तो अब बताइए इसके नेबरहुड में अगर वैल्यू, किसी फंक्शन की वैल्यू चाहिए, जैसे देखो मान लीजिए कोई फंक्शन है आपके पास, और बेटा कोई फंक्शन है z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, और उसकी पॉइंट पे वैल्यू आपको मालूम है, लेकिन इस पॉइंट के नेबरहुड में वैल्यू चाहिए, डायरेक्टली नहीं निकल पा रही, तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से निकाली जा सकती है वैल्यू, है ना। चलो तो मैं दिखाता हूँ पहले टेलर सीरीज एक्सपेंशन होने क्या जा रहा है। टेलर सीरीज 2 वेरिएबल्स में बेटा इन दिस सीरीज यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी। जब x इक्वल टू a के अबाउट कर रहे थे यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस ए, यहाँ पे साथ साथ y इक्वल टू b के अबाउट भी है, तो इसलिए देखो x माइनस ए और y माइनस बी की आपको इंक्रीजिंग पावर्स मिल रही होंगी। यहाँ पे देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर ये मिल रहा है आपको y माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको देख के समझ में नहीं आ रहा होगा, इस बात को बेटा मैं लिख देता हूँ अलग से अपने तरीके से, तो आपको ज्यादा पकड़ में आ जाएगी बात। देखिएगा जैसे मान लीजिए लिख देता हूं मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये कोई फंक्शन है इन द नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। अब ये ए कॉमा बी हमने कोई रैंडम पॉइंट ले लिया है ना, ए कॉमा बी। टेलर सीरीज जो भी पॉइंट क्वेश्चन में दिया जाएगा एक्स कॉमा वाई इन द नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी इज गिवन एज, कैसे दिया जाता है देखिएगा। सबसे पहला काम यहाँ लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। आपको ये बात पता चल गई है कि किसके अबाउट चाहिए आपको, ए कॉमा बी, मतलब यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी। तो देखिएगा सबसे पहले तो फंक्शनल वैल्यू आ जाएगी।
एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस, अब क्या करना होगा आपको, लिखना है एक्स माइनस ए। बेटा याद कीजिए वहां यहाँ एफ डैश ए होता था, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएंगे, डेल एफ ओवर डेल एक्स है ना। और कहाँ पर बेटा डेल एफ ओवर डेल एक्स किस पॉइंट पर चाहिए होगा आपको, ये बेटा ए कॉमा बी पॉइंट पर डेल एफ ओवर डेल एक्स, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। मतलब आपको पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है। अच्छा, इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लिख दूं जिससे कि आपके लिए चीज़ें आसान रहें। मान लीजिए ये मैंने लिखा हुआ है एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये ज़्यादा सही है कि डेल एफ ओवर डेल एक्स चाहिए ए कॉमा बी पर। अब बेटा यहाँ देखो वाई माइनस बी और पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ ओवर डेल वाई चाहिए, लेकिन किस पॉइंट पर, ए कॉमा बी पर। ये आपका फर्स्ट टर्म आपके सामने आ गया। देखो एक्स माइनस ए वाई माइनस बी दोनों दिख रहा है। आगे क्या करेंगे, आगे बेटा यहाँ पर अब होगा 1/(2). आप कह सकते हो कि ये 1/(1) है, लेकिन लिखने की नीड नहीं थी इसलिए 1/(2). अच्छा, अब यहाँ देखो ब्रैकेट के साथ यहाँ पर अगला टर्म आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर, लेकिन ये बनेगा आपका del 2f ओवर del x2। इसका 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव, लेकिन अभी भी उस पॉइंट पे जिस पॉइंट के नेबरहुड में आपसे बोला जा रहा है, प्लस अब यहाँ एक टर्म हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। देखो अगली वैल्यू है y माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख रहे हैं del 2f ओवर del y2 अगेन एट पॉइंट ए कॉमा बी, और ये ब्रैकेट क्लोज। बीच में एक एक्स्ट्रा टर्म भी आता है, जैसे x माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया, y माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, बेटा एक एक्स्ट्रा टर्म और आ जाएगा 2 टाइम्स x माइनस ए और y माइनस बी। बेटा इसको ना प्रूफ नहीं करना है आपको, जैसे लेबनीज थ्योरम प्रूफ करी थी ना, टेलर सीरीज 1 वेरिएबल में आपको प्रूफ करनी है ना 2 वेरिएबल में। आपको तो फॉर्मूला याद करने का मैं तरीका सिखा रहा हूँ, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर पाओगे। सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है। चलो जी, del 2f ओवर यहाँ लिख सकते हैं आप del x del y। देखो यहाँ पे डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और ये डबल पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू y देन विद रिस्पेक्ट टू x, और ये भी किस पॉइंट पर है बेटा, a कॉमा b। इस तरह से आपका एक चीज बन गई। अगली चीज ऐसे ही आएगी 1/(3), और बेटा ये काफी बड़ा सा टर्म आएगा, फिर आएगा 1/(4), और फिर आगे बड़ा सा टर्म आएगा। मतलब ओवरऑल आपकी जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है कुछ हद तक एक दिमाग में बैठना शुरू हो गई होगी कि अच्छा ये है वो तरीका टेलर सीरीज को लिखने का। इसको आप चाहो तो थोड़ा सा इजी वर्जन में भी लिख सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है ना, पर क्वेश्चन जब करेंगे तो हम उसको आपके लिए इजी बना देंगे। बेटा देखो इसको थोड़ा एक अलग तरीके से भी प्रेजेंटेशन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये एफ की वैल्यू कहाँ पर चाहिए आपको, ए कॉमा बी पर। देखो मैथमेटिक्स में सिम्बोलिक फॉर्म में चाहो तो मैं इसे 1/(1) लिख देता हूँ, जिससे कि आगे 1/(2) आपका जस्टिफाई हो जाए। बेटा ये x माइनस ए लिखा है ना, x माइनस ए, आप सिंपल इसे लिख दो एफ एक्स। डेल एफ ओवर डेल एक्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है सिंबॉलिक फॉर्म में, और यहाँ a कॉमा बी पे वैल्यू निकाली जाएगी। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे a कॉमा बी, ठीक है, और प्लस अब आगे लिख सकते हो y माइनस बी, और ये है एफ वाई डेल एफ ओवर डेल वाई। बेटा इस तरह से लिखा जा सकता था a कॉमा बी, लेकिन फिर a कॉमा बी को लिखने में देखो इरिटेशन हो रहा है, तो क्योंकि आपको बात समझ में आ गई है तो मैं यहाँ पे इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ आपके लिए। आप लिख दो एफ एक्स और फिर यहाँ पे लिख दो y माइनस बी और यहाँ लिख दो एफ वाई। और बेटा ये किस पॉइंट पे चाहिए आपको, a कॉमा बी पे। पर ध्यान रखना ये a कॉमा बी यहाँ नहीं रख देना है, ये a कॉमा बी केवल इसके लिए है एफ एक्स के अंदर, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a कॉमा बी, और फिर देखो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट पॉइंट a कॉमा बी। क्योंकि ये लिखने में इरिटेशन भी तो होता है, तो उसको थोड़ा आसानी से लिखने का ये तरीका मैंने आपको सामने लिखा है। और लिखते हैं इसी में, देखो अगला वाला टर्म जो है 1/(2) ब्रैकेट, अब उस चीज को लिखने जा रहे हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर। आप क्या करोगे एफ एक्स एक्स, देखो डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, फिर लिख देंगे आप 2 टाइम्स x माइनस ए y माइनस बी, और ये एफ एक्स वाई को ये बोला जाता है del 2f ओवर del x del y इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ ऑफ एक्स वाई। कहीं भी बेटा एफ एक्स वाई, अब ये सफिक्स में है, देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कोई बच्चा ना इसको और इसको एक जैसा समझ लेता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। ये है फंक्शन ऑफ एक्स वाई का प्रेजेंटेशन, और ये किस चीज का प्रेजेंटेशन है, डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली। पहले y के रिस्पेक्ट में कर दिया फिर x के रिस्पेक्ट में, या आप पहले x के रिस्पेक्ट में करके y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वैल्यू सेम आती है। तो f ऑफ एक्स वाई लिख दिया। अब अगला टर्म है ये y माइनस बी वाला,
तो देखो y माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ लिखा है एफ वाई वाई। अब बताओ ये पूरी चीज किस पर चाहिए, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव बेटा आपको पॉइंट ए कॉमा बी पर चाहिए। तो अब आपको कुछ दिख रहा होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं फॉर्मूला ऐसा हो गया कि हैंडल किया जा सकता है। देखो यहाँ पर हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अब ये लग रहा है कि इसको याद किया जा सकता है। और प्लस और बेटा ऐसे ही और भी टर्म आते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो टेलर सीरीज एक्सपेंशन है कि इजी फॉर्म में आपको दिख रहा है डबल वेरिएबल का इन द नेबरहुड ऑफ, किसके नेबरहुड में है, ए कॉमा बी के नेबरहुड में। यही बात उस डायग्राम में लिखी हुई है, मैं आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन अब यहाँ पे दिखा देता हूँ। उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत बात तो पकड़ में आई होगी कि लिखा कैसे जाता है। देखो पलटू, ये देखो ये वही चीज है, देखो एफ ऑफ ए बी एक्स माइनस ए एफ एक्स लिखा है, मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स एट पॉइंट ए कॉमा बी। अब बेटा ये क्या लिखा है, डेल एफ ओवर डेल वाई एट पॉइंट ए कॉमा बी विद वाई माइनस बी। इस तरह से फिर डबल वाले स्क्वायर वाले टर्म्स आ जाएंगे, फिर क्यूब वाले टर्म्स आ जाएंगे, आते चले जाएंगे। तो यही मेन फॉर्मूला है। अच्छा ये ऊपर वाले फॉर्मूले कैसे आएंगे सुनना बेटा, ये जो एक्स और वाई है ये किसके नेबरहुड में है, ए कॉमा बी के नेबरहुड में ही तो एक्स कॉमा वाई लिखा हुआ है। यहाँ पे देखना जरा, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स वाई लाइज इन द नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी, तो बेटा ए के नेबरहुड को आप ए प्लस एच को क्या एक्स लिख सकते हो, बताओ। ए का नेबरहुड क्या होगा, ए प्लस एच, और बी का नेबरहुड होगा बी प्लस के, उसको वाई लिख दिया। तो एक्स वाई लाइज इन द नेबरहुड ऑफ ए कॉमा बी। देखो बात जस्टिफाई हो रही है, ए में कुछ इंक्रीमेंट करोगे तो एक्स आएगा और बी में कुछ इंक्रीमेंट करोगे तो वाई आ जाएगा। अच्छा ये जरूरी नहीं एच के है, ये ए माइनस एच और बी माइनस के भी हो सकता है। खैर तो एक्स वाई ऐसे हो गया, तो बेटा एक्स की जगह आप ए प्लस एच और वाई की जगह बी प्लस के भी रख सकते हो ना, देखो दिख रहा है यहाँ पे। तो वही चीज देखो यहाँ लिख दी गई है, जब एक्स कॉमा वाई की जगह देखो ए प्लस एच और बी प्लस के लिखा हुआ है, तो उस नजरिए से ये फॉर्मूला बन गया आपके सामने। जब आपने बेटा एक्स को ए प्लस एच और वाई को बी प्लस के लिखा है, तो देखो यहाँ पे हुआ क्या होगा जरा चेक करना। मतलब आप उस फॉर्मूले में एक्स माइनस ए को एच और वाई माइनस बी को के लिख सकते हो, थोड़ा हल्का हो जाएगा फॉर्मूला और भी ज्यादा। हालांकि ये डेफिनेशन जब पूछी जाए बेटा तभी ये एच के फॉर्म में लिखो, अदरवाइज जो मैंने एक्स वाई के फॉर्म में लिखना सिखाया है इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स माइनस ए एंड वाई माइनस बी, उसी फॉर्म में लिखेंगे तो बेटर रहेगा। तो देखो फिलहाल एक्स माइनस ए को एच और वाई माइनस बी को के लिख सकते हैं उस फॉर्मूले में। तो जब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं तो यहाँ देखो x माइनस ए की जगह ये देखो h आ गया, देखो y माइनस बी की जगह देखो k आ गया, है ना। बाकी सब एज इट इज है। फिर ऐसे ही यहाँ पर बेटा जब x माइनस ए का होल स्क्वायर है तो देखो h स्क्वायर। अब यहाँ x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी है तो बेटा h के आ गया। तो मतलब ये फॉर्मूला थोड़ा आसान हो गया। अब फिर बताइए a प्लस एच फिर से क्या है, अगर हम a प्लस एच को देखें तो बेटा a प्लस एच a के नेबरहुड में कोई रैंडम पॉइंट है, तो a के नेबरहुड का रैंडम पॉइंट आप ऐसे कह सकते हो कि x है। यहाँ पे देखिएगा ए के नेबरहुड में कोई रैंडम पॉइंट एक्स ही तो है, ए प्लस एच एक्स है। तो उस चीज को वापस अगर हम यहाँ पे देखिए ए प्लस एच को फिर से चाहे तो ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई क्यों रख पा रहे हैं, ए कॉमा बी भी तो कोई रैंडम था। तो कहने का मतलब है अगर इस फॉर्मूले में ए कॉमा बी रख दोगे तो वो फॉर्मूला आ जाएगा। तो बस ये केवल जब कभी आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले बेटा तब करना है, अन्यथा इसमें बड़ा बच्चों को इरिटेशन होता है, कंफ्यूजन होता है। आपको भी हो रहा होगा, 100% है। चाहे तो वीडियो को पॉज करके या हल्की स्लो स्पीड में फिर से देखिएगा जो मैंने बातें बोली है, केवल इसलिए कि डेफिनेशन पूछी जाए। पर ज्यादातर वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन करना है ये डबल टिक वाले से। और इसका बेटा इजी वर्जन मैंने देखो यहाँ पे आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ये है उसका इजी वर्जन। चलो टेलर सीरीज का तो पता चल गया। मैक्लॉरिन सीरीज क्या होगी, कहा था जब सिंगल वेरिएबल में था तो x इक्वल टू ए के अबाउट टेलर सीरीज थी, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 के अबाउट कर रहे थे तो वो मैक्लॉरिन सीरीज। यहाँ पे बेटा पॉइंट x कॉमा वाई है, तो x कॉमा वाई अगर a कॉमा बी के नेबरहुड में है तो ये वाली टेलर सीरीज आएगी। इसी तरह से बेटा x कॉमा वाई अगर 0 0 के नेबरहुड में कर दिया जाए, ओरिजिन के नेबरहुड में अगर एक्सपेंशन किया जाए तो किसी 2 वेरिएबल के फंक्शन का, तो मैक्लॉरिन सीरीज बन जाती है। तो बेटा अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूले के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखना यहाँ थोड़ी सी जगह ले लेते हैं और इसी पन्ने पर ही मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में भी बातें कर लेते हैं। बताइए यहीं पे देख के पता चल जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज, अभी उस चार्ट में भी दिखा दूंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल देखते हैं मैक्लॉरिन सीरीज। ये लिखा है, बताइए किसके नेबरहुड में करना है, नेबरहुड ऑफ 0 0 के नेबरहुड में करना है। इट इज क्या बोला गया था, इट इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई इन द नेबरहुड ऑफ 0,0। बस अब क्या करेंगे, इसका मतलब बेटा इस फॉर्मूले में a कॉमा बी की जगह आप 0 0 रख सकते हैं। तो देखो सीधे फॉर्मूला क्या बन गया, आप और हम लोग मिलके बना लेते हैं। देखो f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 0, एक तो ये बन गया a कॉमा बी,
प्लस 1/(1) ऐसे भी छोड़ सकते हो आप बेटा। ये x माइनस ए की जगह खाली x रह जाएगा, देख लीजिए x, और ये क्या है fx, और प्लस y और fy, लेकिन किस पॉइंट पर, 0 0, मतलब ये पार्शियल डेरिवेटिव आपको 0 0 पे निकालने हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का तरीका उम्मीद है कि आपको पता होगा, 11 12 में भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाया ही जाता है, नहीं तो अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब सिखा देंगे। अब बेटा यहाँ देखो अगला ये आ जाएगा, ये 2 था, स्क्वायर था ये, तो ये होगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स, बेटा 2 टाइम्स a कॉमा b को 0 रख दो, तो 2xy एफ ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एफ वाई वाई, अब किस पॉइंट पर, 0 0 पॉइंट पर, एंड सो ऑन। देखो दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, और जब मैक्लॉरिन सीरीज कहते हैं इट मींस यू आर एक्सपेंडिंग योर फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 0,0, बस इतना ही था। देखो क्या उस चार्ट में भी यही लिखा है, देखो यहाँ पे देखो, पुटिंग a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 0 इन कॉरोलरी 2, ये ऊपर वाली जो है वी हैव, बेटा ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रख लेना है। तो मतलब ये सीट मैंने पूरी आपके सामने रख दी है, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों से क्वेश्चन हो जाएगा जो मैंने लिख भी दिया। चलिए क्या हम लोग अब इस पोजीशन में हैं कि हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें, मुझे उम्मीद है कि शायद हैं, चलो ट्राई करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन को मैंने बेटा 2-3 तरीकों से पूछा हुआ है, चलो 1 बाय 1 चेक करेंगे कि क्या हो। ठीक है बेटा, याद देखो, एक्सपेंड e टू द पावर x इंटू कॉस वाई, ई टू पावर x इंटू कॉस वाई को एक्सपेंड करना है, कह रहे हैं इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x एंड y। पहले तो ये सोचो भाई, इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x एंड y है तो आखिर किसके अबाउट एक्सपेंड करें। और ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपेंड दिस फंक्शन इन द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 5/4। तो याद कीजिए जब टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपने किया था, सॉरी मैक्लॉरिन सीरीज किया था, तो यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x एंड y, चेक करके देखें, यू आर गेटिंग द इनकी, देखो मैक्लॉरिन सीरीज में आपको x और y की इंक्रीजिंग पावर्स मिल रही है। इसका मतलब बेटा अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x एंड y कहा है तो मैक्लॉरिन सीरीज है, और अगर इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b कहा है तो टेलर सीरीज है। तो वही क्वेश्चन हम 2 तरीकों से करने जा रहे हैं, पहले मैक्लॉरिन सीरीज से करेंगे फिर टेलर सीरीज से भी करेंगे। अच्छा, इसी सेकंड वाले पार्ट को दूसरे तरीके से भी देखो पूछा गया है, फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x cos y। देखो ये है e टू द पावर x cos y, यही फंक्शन देखो यहाँ पर भी दिया हुआ है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन इन द नेबरहुड ऑफ 1,π/4, ये आसानी से नजर आ रहा है बेटा, 1,π/4 की वजह से ही तो कह रहे हैं इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x माइनस 1 π/4। चलो उम्मीद है कि ये बात आपको पकड़ में आ गई होगी। अब हम सीधे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये पहला वाला पार्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं जरा पार्शियल डेरिवेटिव लिख लेता हूँ। बेटा फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये आपको दिया हुआ है e टू द पावर x cos y, यही तो लिखा है सामने e टू पावर x cos y। अच्छा, इसमें जो पार्शियल डेरिवेटिव, अब सुनो, जो आप में से जिन बच्चों को पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आता है तो अभी मैं बता देता हूँ। इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग योर फंक्शन पार्शियली with respect to x, you have to assume y as constant and vice versa. If you are differentiating partially with respect to y, you will assume x as constant if your function is of 2 variables। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ये जब कभी हम पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ाएंगे तब सिखा देंगे आपको, ठीक है। फिलहाल तो अभी आपको इतना पता ही होगा कि x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो y को कांस्टेंट ट्रीट कर लो, और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो x को कांस्टेंट ट्रीट कर लो। तो बेटा यही काम यहाँ पे करके देखते हैं। चलो चलो जी, इस जगह अगर मैं सीधे कह दूं fx, तो बेटा हम कर क्या रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलो पहली बार हम पूरा लिख देते हैं, इस बात को पहली बार पूरा लिख देते हैं कि यहाँ पे हम आपके सामने निकाल रहे हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स, डेल एफ ओवर डेल एक्स, इसी को बेटा हम एफ एक्स बोलते हैं। अब बताइएगा डेल एफ ओवर डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई को कांस्टेंट, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही रहेगा, और ये आ गया कॉस वाई, ठीक हो गया। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, इसके नीचे ही लिखते चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा भाई। देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं डेल एफ ओवर डेल एक्स, और इसी को हम लोग एफ एक्स लिखा करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया कॉस वाई। बेटा यहीं पर जरा डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू भी निकाल ले, इसी जगह एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेम ही रहता है, तो 2 बार हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इसी तरीके से जरा डेल एफ ओवर डेल वाई भी देख लेते हैं, यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल वाई, ये पहला वाला जो है इसी को देख के बताना, डेल एफ ओवर डेल वाई, और फिर हम चाहेंगे कि आपसे कि आप डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू ये भी बताइए। तो जैसे ये एफ वाई है और ये एफ वाई वाई है, अब बताइएगा बेटा वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट ट्रीट करो, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई होता है, तो इट विल बी ई टू द पावर एक्स और साइन वाई। अब बेटा फिर से इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई के रिस्पेक्ट में, अगेन यू विल एज्यूम एक्स एज कांस्टेंट, सो द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन वाई इज कॉस वाई। ये 4 डेरिवेटिव तो आ गए, अभी और भी निकालेंगे डेरिवेटिव। चलो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ ऐसे रख लेते हैं। अब बताइएगा डेल टू एफ ओवर
डेल एक्स डेल वाई, आखिर ये क्या है? आप इसे एफ ऑफ एक्स वाई भी लिख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई। हाँ जी, इसकी वैल्यू क्या आने जा रही है बेटा? मैं एक पहली बार आपको बता देता हूँ डिटेल में, ये आखिर करते कैसे हैं। ये है इसका प्रोसीजर लिखने का। डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई को बेटा ऐसे लिख सकते हो आप, डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, सिंबॉलिक फॉर्म में एफ ऑफ एक्स वाई। अब बताना डेल ओवर डेल एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल एफ ओवर डेल वाई? बेटा डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू ये देखो यहाँ लिखी हुई है, तो माइनस ई टू द पावर एक्स, माइनस ई टू द पावर एक्स, और ये आ गया साइन वाई। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, बेटा वाई को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए वही आ जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन यहाँ आपको मिल गया, इसी से देख के बता देते हैं, माइनस ई टू द पावर एक्स और ये साइन वाई। ठीक है, ओवरऑल आपके पास इतने डेरिवेटिव आ गए। तीसरे वाले डेरिवेटिव फिलहाल नहीं निकालते, शायद जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, फिलहाल देखते हैं। अभी आप चाहो तो और भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते थे, पर नीड होगी तो निकालेंगे, तो नहीं निकालेंगे। चलो अब यहाँ पर मुझे जरा बताना, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ वो बताना। एफ 0,0 बताइएगा। बेटा पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए किसके नेबरहुड में चाहिए वैल्यू आपको? 0,0 के नेबरहुड में, तभी देन ओनली यू विल गेट द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो मैक्लॉरिन सीरीज करने जा रहे हैं, तो जरा इन सब पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू 0,0 पे निकाल लेते हैं। फॉर्मूले में रखना है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। एफ 0,0 की वैल्यू, बेटा एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से देखिएगा, एफ ऑफ एक्स 0,0 पर, बेटा इस पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू 0,0 पर कितनी आ जाएगी? 0,0। हाँ जी, ये कितने आने जा रही है? एक्स को 0, वाई को 0। अच्छा सेम ही आ गया वो तो, बेटा ये भी 1 ही आ गया। चलिए जी, यहाँ बताइए एफ ऑफ एक्स एक्स और 0,0, इसकी वैल्यू यहाँ पर भी सेम आ गया, ये भी 1 ही आ गया। अच्छा सब में 1 आ रहा है, कोई बात नहीं। एफ ऑफ वाई 0,0, पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू 0,0 पर, बेटा साइन 0,0 होता है इसलिए 0 आ गया। अब बताइए एफ ऑफ वाई वाई, और बेटा ये 0,0। अब बताना कॉस 0 1 होता है, ई की पावर 0 1 होता है, ये -1 आ जाएगा। अब की बार चेंज आया। अच्छा यहाँ पे देख करके बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं एफ ऑफ एक्स वाई 0,0, एफ ऑफ एक्स वाई 0,0, तो ये वैल्यू क्या आने जा रही है इसमें? बेटा ये है ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई, इसमें 0,0 रखोगे, साइन 0,0 होता है, ये भी 0 आ गया। मतलब कुछ पार्शियल डेरिवेटिव तो आपके सामने आ ही गए। सीधे टेलर सीरीज लिखने की कोशिश करते हैं। चलो नेक्स्ट पन्ने पे लिखते हैं। हेंस द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, या फिर कहिए मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन। हेंस द मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन, मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू, किसका निकाला था आपने? ई टू द पावर एक्स कॉस वाई का। मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिस वन इन द नेबरहुड ऑफ 0,0 इज गिवन एज। बेटा इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होना पड़ेगा, तभी मैंने उस फॉर्मूले को लिखने में टाइम लगाया था। देखो चेक करते हैं, आपके सामने दिखा देते हैं, ये है वो फॉर्मूला। देखो 0,0 के नेबरहुड में, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप, और इसलिए मैंने बड़ा डिटेल में लिखा था इसको हर तरीके से। चलो दिखाते हैं, सीधे फॉर्मूला लिखते हैं वहां पे, जिससे कि बात पकड़ में आ सके। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला ये होता है भाई, देखो एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एफ 0,0 प्लस 1/(1) एक्स टाइम्स एफ एक्स, किस पर? ये वाली वैल्यू किस पे होती थी? 0,0 पे होती थी, प्लस वाई टाइम्स एफ वाई, एंड दिस वैल्यू इज एट 0,0। बेटा प्लस 1/(2). अब याद कीजिए एक्स स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy एफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एफ वाई वाई, और ये भी वैल्यू कब? 0,0। और आगे और भी टर्म्स आते चले जाएंगे, इतने से ही काम चल जाएगा, मतलब आंसर इतने से ही बन जाएगा आपका। बेटा कुछ याद आई बात है ना? देखो जितनी जल्दी हमने लिख दिया, ऐसे ही आपको जब याद होगा तब एग्जाम में आपको कोई कंफ्यूजन होने नहीं जा रहा है। बेटा वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे, अब तो आंसर ही आने जा रहा है क्योंकि हमने ये तो लिख ही लिया। हाँ तो इसकी वैल्यू क्या थी? ई टू द पावर एक्स और कॉस वाई, पहले चेक कर ले, यही था क्वेश्चन। हाँ ई की पावर एक्स कॉस वाई। बेटा अब जरा यहाँ देखना, एफ 0,0 की वैल्यू बताओ तो। बेटा 0,0 की वैल्यू 1 है, एफ एक्स की वैल्यू भी 1 है, उसकी वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस 1/(1) एक्स टाइम्स, यहाँ वैल्यू मैं आपसे पूछ के लिख दूंगा अभी, ठीक है, प्लस 1/(2) एक्स स्क्वायर, यहाँ सोचते हैं क्या आएगी? 2xy, और प्लस वाई स्क्वायर, और ये वैल्यू 0,0 पर, और आगे भी कुछ आने जा रहा है। चलो व्हाइट मार्कर का यूज करते हैं हम। हाँ जी, आपको सबसे पहले वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि निकाली थी आपने एफ 0,0 की। अब बेटा एफ एक्स की वैल्यू एट 0,0 क्या थी? एफ एक्स की वैल्यू एट 0,0 1 थी,
तो बेटा ये 1 हो गई। एफ वाई की वैल्यू 0 0 पर 0 थी, चेक करें, देखो एफ वाई की वैल्यू 0 0 पर 0 थी। अब बेटा एफ ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू 0 0 पर, एफ एक्स की वैल्यू 0 0 पर 1 थी। अब याद कीजिए वाई वाई की वैल्यू 0 0 पर क्या थी, यहाँ पे देखो वाई वाई की वैल्यू 0 0 पे -1 थी, तो बेटा ये -1 है। और एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एट पॉइंट 0 0 पे आपने 0 निकाल ली है, तो बेटा एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू एट 0 0 पर 0 निकाल ली है। बस इसको सॉल्व कर दो, यही आपका आंसर है बेटा, यही आंसर है, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। 1 यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स, ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस बेटा 2x बाई 0 माइनस वाई स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। बेटा और भी टर्म आएंगे, बस आपका जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो यही आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ गिवन फंक्शन e टू द पावर x इंटू कॉस वाई इन द नेबरहुड ऑफ 0,0। पहले मैंने जान के मैक्लॉरिन सीरीज कराया जिससे कि थोड़ा जल्दी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। बेटा अब इसी क्वेश्चन को टेलर सीरीज से भी करना है ना, तो चलो टेलर सीरीज का पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट मैक्लॉरिन सीरीज तो हो गया, अब जरा टेलर सीरीज लिख लेते हैं। मान लो ये पहला पार्ट था, अब दूसरा पार्ट, टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इन द नेबरहुड। बेटा किसके नेबरहुड में कहा गया है क्वेश्चन में, इन द नेबरहुड ऑफ, चेक कर लें बेटा। यहाँ देखो 1,π/4 के नेबरहुड में, तो आपको 1,π/4 के अकॉर्डिंगली चीजों को चलाना होगा। तो यहाँ लिखते हैं इन द नेबरहुड ऑफ 1,π/4 इज गिवन एज, तो पहले फॉर्मूला लिख लें इसी को देख देख के। चलो जी फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू बेटा एफ ऑफ 1,π/4 प्लस 1/(1)। वैसे इसकी लिखने की जरूरत नहीं होती, 1/(1), एक सिमेट्री बनाने के लिए लिखते हैं। अब बेटा यहाँ x की जगह आ जाएगा x-1, y की जगह आ जाएगा y-π/4। तो यहाँ लिख देते हैं x-1 एफ एक्स प्लस y-π/4 और एफ वाई, लेकिन वैल्यु अब किस पॉइंट पे चाहिए, ये 1,π/4 पर। बेटा इन दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू 1,π/4 पे निकालनी होगी, प्लस 1/(2). अब देखो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये, x-1 का होल स्क्वायर एफ एक्स एक्स प्लस 2xy, गलत हो गया, 2 टाइम्स x-1, और बेटा अगला है y-π/4। क्या किया, x y की जगह लिख दिया x-1 π/4, और ये तो एज इट इज ही रह गया f ऑफ एक्स वाई प्लस, अब बेटा y की जगह लिखोगे आप y-π/4 का होल स्क्वायर एंड एफ वाई वाई ब्रैकेट। अब किस पॉइंट पर चाहिए ये पार्शियल डेरिवेटिव, एट पॉइंट 1,π/4 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब बेटा इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे डॉट 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 डॉट, मतलब ये सीरीज आगे चल रही है, आपको मालूम है इससे आगे लिखना भी नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि सब कुछ ही लिखते रहे। अब इसको रीअरेंज करके, मतलब आपको पार्शियल डेरिवेटिव बेटा इन पॉइंट्स पे चाहिए होंगे 1,π/4 पे, तो लाओ निकाल के रखें। चलो निकाल तो बाद में लेंगे, एक काम करते हैं पहले इसका आंसर डिजाइन कर लेते हैं। आंसर यहाँ डिजाइन करने जा रहे हैं। इधर हो गया e टू द पावर x cos y, बेटा ये वाली वैल्यू भी लिखनी ही पड़ेगी, प्लस 1/(1) x-1। अब x-1 के साथ fx लिखना है, तो यहाँ अभी हम इसे लिख देंगे, चलो व्हाइट मार्कर से लिखेंगे, प्लस y-π/4, और इसकी जो वैल्यू निकल आएगी व्हाइट मार्कर से यहाँ लिख देंगे, ये देखो पहला ब्रैकेट तैयार, प्लस 1/(2). बेटा इतनी चीज तो लिख ही ले पहले, x-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो डबल डेरिवेटिव आएगा 8.1,π/4, यहाँ व्हाइट मार्कर से लिखेंगे। मतलब आप एग्जाम में व्हाइट मार्कर नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसा। हालांकि मैं ईमानदारी से जानता हूं कि ये वाली चीज इतनी देर देखने के बाद आप में से कुछ बच्चों ने डिसाइड कर लिया होगा कि हम इस टॉपिक को छोड़ ही देंगे। हाँ, एग्जाम के लिए हम इस टॉपिक को छोड़ देंगे, क्योंकि देखने से लग रहा होगा बेटा ये बात सही है, इसको पढ़ते समय बड़ा इरिटेशन होता है, लेकिन एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट हो जाने दीजिए, आपको लगेगा हाँ इतना भी टफ नहीं है जितना आपको लग रहा है। लेंदी होने का मतलब टफ नहीं होता, ध्यान रहे। चलो बेटा ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू जरा यहाँ निकाल लेते हैं, इन जगहों पर पार्शियल डेरिवेटिव, पेन का कलर ही बदल देते हैं, यहाँ पे देखो या नोट में करके लिखते हैं। सेकंड वाले पार्ट के लिए नोट में बना के लिख रहे हैं। बेटा ये वाला है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए क्या थी, f ऑफ 1,π/4 पर वैल्यू चाहिए 1,π/4, तो यहाँ पे रखो ना, e की पावर x की जगह 1 रखो, e आएगा, और cos π/4 आई थिंक 1/√2 होता है, तो बेटा ये e/√2 हो गया, e/√2, देखो हो गया 1, अच्छा अब जरा fx की वैल्यू चाहिए 1,π/4 पर, fx की वैल्यू, तो ये है पार्शियल डेरिवेटिव, बेटा ये है पार्शियल डेरिवेटिव है ना विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1,π/4 यहाँ पे रखोगे, यहाँ भी सेम आएगा e/√2,
लो ये भी सेम आ गया। अच्छा अगला देखते हैं एफ एक्स, यहाँ पे क्यों एफ एक्स एक्स है तो इसको भी निकाल के रख ही लेते हैं। एफ एक्स एक्स की वैल्यू 1, ये भी क्या आ जाएगी सर, सेम आ रही है ये सब कुछ, ठीक है, e/√2, इतना तो पता चल गया। अब जरा इसी को देख करके बताइए एफ वाई की वैल्यू, एफ वाई बेटा यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई फर्स्ट टाइम यहाँ पे रखोगे अगर, तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू π/4 रखोगे, साइन π/4 भी 1/√2 होता है, ये नेगेटिव में आ गया, तो बेटा ये नेगेटिव में आ रहा है e/√2। ठीक है, अब अगला है एफ वाई वाई, इस जगह देखो एफ वाई वाई यहाँ भी नेगेटिव है, अब फिर से नेगेटिव आ जाएगा -e/√2। अब हमें लास्ट एक और चीज देखनी है एफ ऑफ एक्स वाई, बेटा ये वाली चीज देखो एफ ऑफ एक्स वाई इस जगह से देखना है, तो ये आया था यहाँ पे फिर से रख देंगे, ये भी माइनस आ रहा है नेगेटिव में क्योंकि साइन π/4 1/√2 और ये ई आ गया तो -e/√2 एंड सो ऑन। मतलब ये सब पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाल के रख लिया बिकॉज हमें इनकी रिक्वायरमेंट है अपने फॉर्मूले में, तो इन फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं। आप देख रहे हो वाई के रिस्पेक्ट में जो चीजें हो रही हैं वो माइनस में आ रही है, वो वाली चीजें प्लस में आ रही हैं, तो ठीक है फिर प्लस में लिख ही देते हैं सीधे सीधे। देखो ये e/√2, अगला क्या है यहाँ पे लिखने जा रहे हैं e/√2, और ये डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू e/√2 प्लस में आई थी, लेकिन y के रिस्पेक्ट में जो आई थी ये माइनस में आई है बेटा, -e/√2। अब ऐसे ही एफ एक्स एक्स की वैल्यू प्लस में आई थी e/√2, ये वाली वैल्यू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस में आई है, चेक कर लेना अभी थोड़ी देर बाद, और माइनस ये भी माइनस में आई है। देखो ये फाइनल आंसर है, माइनस में आई है ना, हाँ ये y/y और xy ये सब माइनस में आई है, देखो हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ योर फंक्शन, फंक्शन क्या है e⁻x इंटू cos y इन द नेबरहुड ऑफ 1, π/4। बेटा ये वन जो भी क्वेश्चन था 1, π/4 के नेबरहुड में ये रहा। क्या आप कह सकते हो कि इन दिस सीरीज यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x-1 एंड y π/4, हाँ नजर आ रहा है। अच्छा अब आप कहोगे क्या इसको सर सॉल्व करने की जरूरत है, नहीं जरूरत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक चीज बिल्कुल कॉमन है इसलिए थोड़ा बहुत सॉल्व किया जा सकता है। हर एक चीज में से आपने e/√2 कॉमन कर लिया तो बेटा ये बचेगा क्या 1 प्लस यहाँ पे बचेगा आपके सामने x-1। अब ये x-1 को 1 से काटना मत, आपको दिखाना पड़ेगा कि यू आर गेटिंग द इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ x-1। ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस साइन के साथ लिखना होगा बेटा, तो माइनस साइन के साथ y -π/4। देखो दूसरा टर्म आ गया, यहाँ से तीसरा टर्म देखते हैं, प्लस ये लिख सकते हो आप x-1 का होल स्क्वायर बाई 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2। अगला देखो 2 कट गया, x-1 y -π/4 विद नेगेटिव साइन, तो माइनस के साथ x-1 और लिख दिया y -π/4, और ये मेरे ख्याल से 2 और 2 कट गया तो ऐसे ही रह गया। फिर बेटा ये लास्ट वाला टर्म माइनस, और यहाँ पे तो 2 कटेगा नहीं, तो यहाँ पे आपको ना e/√2, अच्छा वो तो बाहर चला ही गया है, सॉरी ये तो बाहर चला गया, तो 1/2, और ये है आपका y -π/4 का होल स्क्वायर। और बेटा इसके आगे और भी सीरीज आएंगी, देखो अब आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ रहा होगा, और ब्रैकेट क्लोज कर दिए क्योंकि आपने कॉमन कर रखा है e/√2 को, तो देखो प्लस माइनस करके कुछ दिख रहा है, पर ओवरऑल आपको x-1 और y -π/4 की इंक्रीजिंग पावर्स नजर आ रही होगी। मैं स्क्रीन से हट जा रहा हूँ एक सेकंड के लिए जिससे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, है ना, तो बात समझ में आ जाएगी फिर उससे। चलिए एक क्वेश्चन तो और बनता है, क्योंकि खाली एक ही क्वेश्चन करा के छोड़ दे तो कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छे से माना नहीं जाता कि हो गया है, तो बेटा एक और क्वेश्चन बनता है इसका। ये रहा क्वेश्चन, कह रहे हैं एक्सपेंड tan इनवर्स y/x, आगे लिखा है इन द नेबरहुड ऑफ 1, 1। अब इसमें बेटा एप्लीकेशन भी नजर आएगा आपको। कह रहे हैं tan इनवर्स y/x की वैल्यू 1, 1 के नेबरहुड में बताइए, और पहले तो मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंड करिए इसे, और फिर कह रहे हैं हेंस इवेलुएट। देखो 1.1, 0.9, ये क्या मतलब हुआ बेटा, 1.1 लाइज इन द नेबरहुड ऑफ 1 एंड 0.19 इज ऑल्सो लाइंग इन द नेबरहुड ऑफ 1। तो 1, 1 के नेबरहुड में कोई पॉइंट दिया है, तो बेटा अगर आप 1, 1 के नेबरहुड में इसका एक्सपेंशन कर दोगे तो उस फॉर्मूले में आप x और y की जगह 1.1 और 0.9 रख के वैल्यू निकाल ले जाओगे। आमतौर पर बताइए क्या ये वाली वैल्यू अगर आप ना ये y और x की वैल्यू यहाँ रखोगे tan इनवर्स 1/1, तो बेटा π/4 आ गई वैल्यू। चलो 1, 1 पे तो वैल्यू मालूम है, लेकिन जब मैं वो वाली वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, देखो टेलर सीरीज का यूज दिखाते हैं, ये y/x था ना,
तो अगर मान लो ये लिखा है 0.9 अपॉन 1.1, अब अगर बिना कैलसी के इसको सॉल्व करने को कहा जाए तो कैसे करोगे? देखो 1 1 पे तो वैल्यू पता थी π/4 है, लेकिन अगर मैं कह दूं ये वाली वैल्यू बताओ तो आप कैलकुलेटर में डालोगे वैल्यू और आंसर निकालोगे। वही वाली प्रॉब्लम की कैलकुलेटर को कैसे पता चल रहा है कि आंसर क्या निकालना है? तो बेटा कैलकुलेटर में भी इसी का टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फॉर्मूला बना के उसका प्रोग्राम बना के डाल दिया गया है। अब उसमें जैसी वैल्यू आप पुट करोगे उस प्रोग्राम को रन करेगा, कैलसी आपको आंसर निकाल के दे देगा। तो मतलब कैलसी के पीछे का लॉजिक क्या है वो यहां से पता चल रहा है। ये है मैथमेटिक्स। कहते हैं ना मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ ऑल साइंसेज। तो बेटा जो चीज आपको रियल में इंजीनियर कैलकुलेटर बना के बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो हमने कैलसी बना दिया। अरे कैलसी को समझने वाली भाषा, मतलब वो जो लैंग्वेज है, जो उसके बैकबोन में जो प्रोग्रामिंग होनी है, वहाँ सी लैंग्वेज वाला प्रोग्राम बनेगा या फिर कंप्यूटर साइंस आएगा, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट टेलर सीरीज से निकल के आया है। तो मतलब सब चीजों सब लोगों का अपना अपना रोल है। इंजीनियर का अलग रोल है और मैथमेटिशियन का अलग रोल है और कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर का अलग रोल है, साइंटिस्ट का अलग रोल है। खैर, जिसमें इंजीनियर का रोल तो तुरंत सबको दिख जाता है, मैथमेटिक्स का रोल नहीं दिखता, जो अभी नजर आ रहा होगा। बेटा चलो इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। बेटा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं जिसमें आप पिछले 10 साल के PYQs अगर देखें तो वहां ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। मतलब देश की सारी यूनिवर्सिटीज में आप लास्ट 10 ईयर्स के PYQs देख लीजिए सेमेस्टर 1 के। मतलब सेमेस्टर 1 में अगर ये सिलेबस है तो कहीं कहीं सेमेस्टर 2 में होता है तो सेमेस्टर 2 में देख लेना। तो बेटा इसमें ये वाला क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया है। ठीक है, चलो इसको ट्राई करते हैं, टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा इसको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन आपको दिया है, आपको मालूम है इनके पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए होंगे अलग अलग, तो फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले सब पार्शियल डेरिवेटिव निकाल के रख लेते हैं। तो बेटा fxy आपको देखो ये दे दिया, f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स y अपॉन x। यहाँ तक हो गया। यहाँ पर जो जो निकला है उसकी वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। बेटा 1,1 की वैल्यू देख के ही बता दीजिए कितनी आ रही है। 1,1 एक काम करेंगे, जो वैल्यू निकालेंगे उसको अलग कलर के पेन से लिखना चाहिए जिससे कि एक कंपैरिजन होता रहे। हाँ जी, ये है आपका f ऑफ x, y लिख दिया हमने, टेन इनवर्स y अपॉन x। चलो अब इस जगह जरा मुझे बताना डेल एफ ओवर डेल एक्स, पहले डेल एफ ओवर डेल एक्स कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो हो गया टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल की हेल्प से बेटा y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन भी करना होगा। तो बेटा क्वोशन फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वोशन फॉर्मूला क्या होता था, ये क्वोशन फॉर्मूला याद है कुछ? लेकिन आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। बेटा ये होता था डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। यहाँ सिंपल d लगाया है, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करा। लेकिन अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको याद है d अपॉन डी एक्स करके अगर मैं f अपॉन g का फॉर्मूला लिखूं तो ये होता था g डैश, नहीं सॉरी g डैश नहीं, g एफ डैश माइनस एफ जी डैश अपॉन जी स्क्वायर। मतलब इसे कहते हैं कोशेंट फॉर्मूला, है ना, डिफरेंशिएशन का x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ डैश डिनोट्स द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ f अपॉन g का फॉर्मूला है तो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, बेटा इस y का डिफरेंस है। लेकिन हाँ 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 हाँ, एक सेकंड रुको बेटा, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ये सब तो सोचना ही नहीं था। हम भी देखो कहाँ चले गए। बेटा ये तो पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आप ये बताओ, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यू हैव टू एज्यूम y एज कांस्टेंट। इतनी छोटी बात दिमाग में आई नहीं? चलो अब आ गई। तो बेटा y कांस्टेंट है तो 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/x स्क्वायर, पावर फॉर्मूले से, मतलब क्वेश्चन फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं थी, माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया। बेटा ये रीअरेंज करके आप देख लेना, तो रीअरेंज करके माइनस 1/x स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स एक्स कट गया, नहीं एक्स स्क्वायर ही कट गया, तो बस इतना बचा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस इतना है। देखो मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू आपके सामने आ गई। अच्छा, ये दो वैल्यू जो आ गई हैं इसी को देख करके हम फटाफट आपसे पूछ लेते हैं कि बताइए एफ एक्स की वैल्यू आपको कहाँ चाहिए? 1,1 पे, सॉरी 1,1 पे चाहिए। तो बेटा जरा इसमें 1,1 की वैल्यू रख करके बताओ तो, 1,1 पे रखोगे तो आ जाएगा -1/2। चलो पार्शियल डेरिवेटिव मिल गया। और यही चीज आपका जब मैं यहाँ पूछ रहा था तो टेन इनवर्स y अपॉन वाई, टेन इनवर्स 1/1, बेटा टेन इनवर्स 1 π/4 होता है, ये भी पता चल गया। दो बातें क्लियर। इसी तरह से बेटा जरा हम डेल एफ ओवर डेल वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखो डेल एफ ओवर डेल वाई, डेल एफ ओवर डेल वाई में फिर से अब y के रिस्पेक्ट में पहले तो ये टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वाई का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 1 होता है और एक्स कांस्टेंट है तो इट विल बी 1/x। बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना आ गया। चलो जी यहाँ से बताइएगा मुझे इसकी वैल्यू, अब जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एफ वाई की वैल्यू 1,1 पर यहाँ पे वैल्यू रख दो। सर ये 1/2 आ गई वैल्यू, देखो ये आ गई वैल्यू, देखो बस डिफरेंशिएशन निकल आया, समझ लो टेलर सीरीज हो गई। अभी आपको 3 डिफरेंशिएशन और निकालने हैं, वही तो टाइम लगना है। अगला डिफरेंशिएशन देखिए, चलो कलर बदल देते हैं बेटा, एफ एक्स एक्स, अब मैं एफ एक्स एक्स चाहता हूँ, मतलब डेल टू एफ ओवर डेल एक्स टू। क्या मतलब हुआ, मतलब ये जो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है बेटा, इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लाओ लिख के ही दिखा दे पूरा डिटेल में, इसी बहाने आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी तैयार हो गया। ये जो डेल एफ ओवर डेल एक्स है वो सामने लिखा हुआ है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पार्शियल डिफरेंशिएशन का एबीसीडी भी नहीं आता। बेटा बस इतना याद रखो, इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स यू विल ट्रीट वाई एज कांस्टेंट, एंड इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई यू विल ट्रीट एक्स एज कांस्टेंट। ऐसा क्यों करते हैं, कभी हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो सीख लेंगे, फिलहाल अभी ऐसा करके क्वेश्चन करो अपना। चलो जी, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है बेटा, y तो कांस्टेंट है, अब 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर, तो उस फॉर्मूले से -1/ ऐसे कुछ लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू। अब बेटा ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2x प्लस वाई स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, इसे कहते हैं चेन रूल। चलो जी, अब ये फाइनली आया कितना, सर ये -2xy आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ बन गया। ठीक, अब इसको देख करके क्या आप मुझे वैल्यू बता सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एट 1,1, 1,1 पे वैल्यू चाहिए हमें। अरे रे रे, ये x वाई कहाँ से हो गया, अभी तो खाली एफ ऑफ एक्स एक्स इंटू एक्स निकाला है, 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा है 1,1। हाँ जी, कितनी आएगी, यहाँ रख दो 2 और ये आएगा बेटा 1 1 2 2 जा 4, 2 2 कट गया तो -1/2, ये भी हाफ आ गया। चलो अगला निकालते हैं, एफ ऑफ वाई कॉमा वाई, मतलब वाई वाई, पहले वाई वाई निकाल लेते हैं, एफ वाई वाई मतलब डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू। अब डेल टू एफ ओवर डेल वाई टू का मतलब क्या है, डेल ओवर डेल वाई, और बेटा अब यहाँ डेल एफ ओवर डेल वाई रखना है, ये है आपका डेल एफ ओवर डेल वाई, तो आप लिख दोगे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक चीज गलत करी है शायद, ये माइनस पहले से था, एक माइनस और आया, दोनों मिलकर बेटा प्लस होना चाहिए था। हाँ तो करेक्शन करना है तो किसी दूसरे कलर के पेन से करेक्शन कर देते हैं। ये देखो ये प्लस हो गया है, प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये प्लस आएगा। हो सकता है अभी आप में से कुछ लोग कमेंट टाइप करने लगे होंगे कि सर वो प्लस होगा, लेकिन ये तो रिकॉर्डिंग है, मुझे तो दिख नहीं रहा, मैं बाद में देखूंगा, इससे अच्छा मैंने पहले ही सही कर दिया। चलो जी, अब आगे लिखें यहाँ पर, इसमें क्या होगा, डेल ओवर ये एक्स अपॉन समथिंग है ना। हाँ जी, इसका क्या किया जाए, इसमें बेटा वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, बाहर ले लिया। अब 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, -1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर बेटा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में 0 + 2y, ऐसा कुछ आ गया। अब इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा, तो बेटा ये सब कैंसिल होके शायद फिर से ये माइनस में अब की बार आएगा 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आगे लिख रहे हैं एफ ऑफ वाई वाई एट 1,1। अब इसमें वैल्यू शायद -1/2 आएगी। हाँ सुनो, अगर कोई बेटा सिली मिस्टेक हुई है तो आप खुद ही से चेक कर लेना, हमारा टारगेट है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ये प्लस माइनस की गलतियां इंसानों से होती रहती है, हो सकता है मुझसे भी कोई हुई हो, क्योंकि ये कोई लाइव क्लास तो है नहीं कि बच्चा ही बता दे कि सर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होगा। ये तो रिकॉर्डिंग, और मैं इसे देखता भी नहीं हूँ, आपको ईमानदारी से बता दूँ, मैं बस रिकॉर्ड कर देता हूँ और आपको अपलोड करा देता हूँ, मैं क्रॉस चेक भी नहीं करता। क्यों, इतना टाइम नहीं है हमारे पास क्रॉस चेक करने का। हमको मालूम है कि हम सारी चीजें सही लिख रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। अब प्लस माइनस की कोई गलती है वो आप खुद ही से देख लीजिएगा, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर आपने प्लस की जगह माइनस कैसे लिख दिया, वो आप खुद से चेक कर लेना। अगर आप वास्तव में समझदार स्टूडेंट हैं और आप यहाँ सीखने के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे। वैसे इसमें कोई गलती है नहीं, पर मान लीजिए हो तो फिर आप खुद ही से चेक करते रहना। चलो अगला लिखें, फिर एक और चीज बच गई, एफ ऑफ एक्स वाई
बेटा डेल टू एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स और ये है डेल एफ ओवर डेल वाई। ठीक है, अब बेटा डेल ओवर डेल एक्स, हाँ जी, और डेल एफ ओवर डेल वाई कहाँ था, अभी अभी पढ़ा था, ये रहा एक्स अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बेटा अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब ये दोनों ही चीजें वेरिएबल है। यहाँ पे क्वोशंट फॉर्मूला लगेगा जो मैं पहले पढ़ा रहा था आपको, क्वोशंट फॉर्मूला वो क्या था, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसी कुछ था ना। चलो दिखाते हैं, मैं दिखाता हूं मैं आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर क्या है। बेटा देखो डिनोमिनेटर ये आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, अब लिखा है माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में अगर देखोगे तो 2x प्लस 0, क्योंकि y को तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, और डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो डिनोमिनेटर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया। अब और देखें तो इसको आपस में सॉल्व करके ये बचा कितना, बस इसके बाद क्वेश्चन ही हो जाएगा। बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो इट मीन्स इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर हाँ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में क्या खासियत है, कंट्री के हर एग्जाम के किसी भी एग्जाम, कोई भी आपका यूनिवर्सिटी हो बेटा, आईआईटी हो, एनआईटी हो, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज तो खैर वही एनआईटीज हैं, और साथ में सरकारी कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, और या फिर कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, ये क्वेश्चन पिछले 10 साल के पीवाई को उठा के देख लीजिएगा, आपको जरूर दिख जाएगा। खैर, तो ये वाली बात हो गई। अब मुझे यहाँ पर जरा वो बता दो फाइनल एक और चीज जो थी, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वाई 1,1 इसकी वैल्यू, इसको देख करके बता दो 1,1 पे। सर ये तो 0 हो गई, हाँ तो कोई बात नहीं, 0 होने दो, 1,1 पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। ये एक बढ़िया बात पता चल गई आपको कि एक वैल्यू आपको कम से कम 0 भी मिल रही है। बढ़िया, आगे चलो अब टेलर सीरीज लिखते हैं भाई। ओवरऑल टेलर सीरीज क्या है, हेंस द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ, देखना, हेंस द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। बेटा मैं सीधे फॉर्मूला भी तो लिख सकता हूँ, ये क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको भी ऐसे लिख लिख के दिखाना पड़ता है, तब स्टेप मार्किंग होती है। टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स वाई इन द नेबरहुड ऑफ 1,1 इज गिवन एज, चलो फॉर्मूला देखेंगे क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जो भी था, सबसे पहले 1,1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। बेटा यहाँ था x माइनस 1 और यहाँ लिख दिया एफ एक्स और प्लस y माइनस 1 और एफ वाई ब्रैकेट क्लोज, लेकिन कहाँ पर 1,1 पे, ये पार्शियल डेरिवेटिव 1,1 पे है। बेटा केवल यहाँ नीचे लिखने का रीजन ये है कि वहाँ बार बार लिखेंगे तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन हो जाता है, इरिटेशन होता है, इस वजह से। प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 और यहाँ लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 वाई माइनस 1 एफ ऑफ एक्स वाई और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ वाई वाई और ब्रैकेट, और ये है 1,1 पे पार्शियल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। अब जो जो डेरिवेटिव आपको पता है उन्हीं की वैल्यू लिखो, वहीं से आपका आंसर आने वाला है। तो बेटा ये आपने क्या लिखा है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन, ये वैल्यू अभी आपसे पूछ लेंगे, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 का मतलब कुछ नहीं है, x माइनस 1 यहाँ पे जो आएगा आप बताओगे, प्लस y माइनस 1 और यहाँ पर भी आप बता दोगे, प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2, यहाँ देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x माइनस 1 और y माइनस 1 और फिर से ब्रैकेट और प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट और इस तरह से क्लोज और प्लस। बेटा अब ये जो डेरिवेटिव्स आपने निकाले थे जरा उनकी वैल्यूज रखते हैं जल्दी जल्दी। f ऑफ 1,1 हमें पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा, f ऑफ 1,1 कहाँ है, ये स्टार्टिंग में देखो f ऑफ 1,1 दिख रहा है आपको, तो ये है π/4, तो यहाँ लिख दिया π/4। अब एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू देखते हैं। बेटा एफ एक्स की वैल्यू ये रही सामने और एफ वाई की वैल्यू माइनस हाफ और हाफ है, तो बेटा ये वाली वैल्यू माइनस हाफ और ये वाली वैल्यू हाफ आ गई। ठीक है, अब एफ एक्स एक्स, अच्छा ये मुझे याद आ गया, एफ एक्स वाई अभी हमने 0 निकाला था, 0, एफ एक्स एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स एक्स ये प्लस हाफ है वो माइनस हाफ है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है प्लस हाफ और बेटा ये लिख दिया है माइनस हाफ। देखो ये है फाइनल आंसर, यही है, दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स इन द नेबरहुड ऑफ 1,1। चलो एक बात और देखते हैं, थोड़ा बहुत रीअरेंज करने की कोशिश करें, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन 1/2 को आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, सब जगह से ऐसा दिख रहा है क्योंकि
1/2 सॉरी π/4 प्लस 1/2, ये बचेगा क्या बेटा, यहाँ पे बचेगा माइनस साइन के साथ x-1। इसको बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चे ने उसी तरीके से छोड़ के लिखा है कि नहीं। प्लस अब ये 1/2 डिवाइड होगा तो x-1 का होल स्क्वायर बाई 2, 1/2 तो बाहर चला गया और ये तो जीरो हो गया। अगला क्या है, माइनस साइन के साथ माइनस, बेटा ये है y-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1/2 बाहर चला गया, माइनस आ गया और ये ब्रैकेट हो गया क्लोज। ठीक है, नहीं 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 क्लोज नहीं हो गया, सब में आपने ना 1/2 कॉमन किया होगा, आगे भी 1/2 आ रहा होगा। चलो इतना लिख दिया, इसके आगे पता नहीं कौन से टर्म्स हैं, लेकिन ये सीरीज आपको दिख रही है भाई। देखो x-1 और y-1 की इंक्रीजिंग पावर्स आती हुई नजर आ गई, तो दिस इज द रिक्वायर्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो चाहिए था। इसका एक पार्ट और है, हाँ इसका एक पार्ट और है, देखो यही तो एडवांटेज है। आपने इसका टेलर सीरीज लिख दिया 1 1 के नेबरहुड में, एंड दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ योर फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 1,1। 1,1 के नेबरहुड में वैल्यू चाहिए बेटा 1.1 और 0.9। तो चलो इस वैल्यू को देखते हैं जरा, सेकंड वाला पार्ट 1.1 और 0.9 पे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखो सेकंड वाला पार्ट, सेकंड पार्ट कह रहे हैं टेन इनवर्स 1.1, अच्छा y अपॉन एक्स है 1.1 मतलब 0.9 अपॉन 1.1। इसकी वैल्यू क्या होगी, कैलसी से लगा के देखना और मैं यहाँ से निकाल के दिखाता हूँ, सेम वैल्यू आएगी 0.9 और 1.1। बेटा ये हो गया π/4 प्लस 1/2 ब्रैकेट, यहाँ 1.1 रखोगे तो माइनस साइन के साथ, बेटा 1.1 रखोगे तो 0.1 हो जाएगा, यहाँ पे 0.9 रखोगे, यहाँ पे सोचो, यहाँ पे y की वैल्यू 0.9 रखनी है तो 0.9 से माइनस 0.1, देखो ये हो गया ना। अच्छा ये माइनस माइनस ऐड ऑन हो जाएगा, प्लस अब आगे देखो यहाँ पे 1.1 रखोगे तो बेटा ये 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और माइनस यहाँ पे लिखोगे तो माइनस 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, अब आगे के टर्म्स आपको पता नहीं है तो बेटा नेग्लेक्ट कर दो, नेग्लेक्ट, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू चाहिए आपको, अप्रॉक्स वैल्यू, तो अप्रॉक्स वैल्यू इतने से, क्योंकि आगे टर्म सब छोटे होते चले जा रहे हैं। देखो 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर आगे आएगा 0.1 का 0.001 आ जाएगा, या 0.1 का क्यूब 0.1 का क्यूब आएगा, तो छोटी हो जाएगी वैल्यू। अब बेटा इन सबको आप जरा पाई की वैल्यू 3.14 रख करके इसको कैलकुलेट करके देखना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जब आप सॉल्व करके देखोगे तो 0.6857 ऐसा कुछ आएगा, और कैल्सी में ये वैल्यू डाल के देख लो ऐसी ही कुछ आ रही होगी। नियर बाई, बेटा ये नियर बाई है, अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि आपने कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया है, हायर पावर्स को, तो थोड़ी बहुत लिटिल बिट एरर तो होगी, तो डेसिमल के 3 या 4 प्लेस के बाद हल्की फुल्की एरर होगी, उतना चल जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल का हमने लास्ट लेक्चर पे सीखा था, आज हमने 2 वेरिएबल का भी देख लिया। उम्मीद है कि बातें यहाँ तक की क्लियर हो गई होंगी आपको। बेटा चलो अब इट्स टाइम टू हैव सम होमवर्क, एक समरी सी करें, समरी सी। अरे ये होमवर्क आने जा रहा है बेटा। समरी अल्टीमेटली क्या है, आपको मैंने बताया किसी रियल नंबर के नेबरहुड का मतलब होता है एक ओपन इंटरवल कंसीडर कर रहे हो आप नंबर लाइन पर, लेकिन किसी पॉइंट के नेबरहुड का मतलब होता है 2D प्लेन में। पॉइंट कहाँ होता है, 2 डायमेंशनल प्लेन में, XY प्लेन पे पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट के नेबरहुड का मतलब है कि उस पॉइंट के अगल बगल आप एक सर्कुलर रीजन कंसीडर कर रहे हो, और उस इंटीरियर ऑफ सर्किल को नेबरहुड कहते हैं पॉइंट का। तो उस इंटीरियर ऑफ सर्किल में कोई भी पॉइंट होगा, अगर उस पॉइंट के नेबरहुड में किसी फंक्शन की वैल्यू चाहिए तो आप टेलर सीरीज इन 2 वेरिएबल से काम चला सकते हो, और वही अगर मैक्लॉरिन सीरीज चाहिए तो 0 0 के नेबरहुड में काम चला लीजिए। बस यही मेनली समझना था हम लोग को। ठीक है, चलो बेटा ये है आपके होमवर्क के क्वेश्चन। मैंने 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए, और यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज भी है, एक सेकंड है रुको, मैं पिछले उसमें जाता हूँ जरा। बेटा ये जो tan इनवर्स x वाला मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया था, मैंने पिछला क्वेश्चन जो आपको कराया था, बहुत बढ़िया बात देखो दिखाने जा रहा हूँ। मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था, मैंने उसी फंक्शन को मैक्लॉरिन सीरीज में भी एक्सपेंशन कराया, और 1,π/4 के नेबरहुड में भी कराया, मतलब 0 0 में भी कराया, 1,π/4 में भी कराया, दोनों तरह से क्वेश्चन कर लिए बेटा। लेकिन ये जो tan इनवर्स x वाला क्वेश्चन है, tan इनवर्स y अपॉन x वाला क्वेश्चन, बेटा इस क्वेश्चन में मैंने खाली 1 1 के नेबरहुड में कराया, 0 0 के नेबरहुड में क्यों नहीं कराया बता सकते हो? 0 0 के नेबरहुड में मैंने पूछा ही नहीं आपसे क्वेश्चन। रीजन, मैं ये भी तो कह सकता था ऑल्सो फाइंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ दिस फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ 0,0। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी बेटा, जब आप 0 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0/0, 0/0 एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो ये फंक्शन की वैल्यू कैसे आएगी? और फिर मान लो ये किसी तरह से निकाल भी लेते हैं आप, तो बेटा जब हम पार्शियल डेरिवेटिव करते तो यहाँ देखो 0/0 आ जाता, तो ये वैल्यू आती कैसे? मतलब पार्शियल डेरिवेटिव 0 0 पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे,
इनडिटर्मिनेट फॉर्म की वजह से। और इनडिटर्मिनेट आप कहोगे सर एल ऑपिटर रूल लगा के हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व करेंगे। बेटा एल ऑपिटर रूल तो तब लगाया जाता है जब आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी हो। यहाँ तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो मतलब इसका मतलब चीजें कोलैप्स कर जाएंगी 0,0 पर, इसलिए 0,0 पे पूछा नहीं गया है। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कहीं भी आप 0,0 रखोगे, देखो 0,0,0 आ गया, तो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने पूछा भी नहीं था आपसे। इसी तरह से एक मजेदार मजेदार चीज इस होमवर्क क्वेश्चन में पूछता हूँ मैं आपसे। पहले होमवर्क क्वेश्चन को देख लो, मैंने पूरी हिंट आपके लिए लिख दी है जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सको। कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में बोल रहे हैं कि सर होमवर्क क्वेश्चन में डाउट है, होमवर्क क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। बेटा सेमेस्टर वाला का जो टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से सेमेस्टर्स वाला, SEMESTERSWALLAH, ये सेमेस्टर्स वाला, वहाँ पे अपने डाउट रेज करिए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। वहाँ पे डाउट वाली चीज़ भी कोई लिंक है उसमें, उसमें जाकर के आप डाउट डिस्कस कर सकते हो। हम भी वहाँ बीच बीच में जाते रहते हैं, तो देखेंगे तो बता देंगे। बेटा ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन चाहिए आपको इस फंक्शन का। किस फंक्शन का चाहिए? e⁻x इंटू log 1 + y का। चलो हो तो जाएगा, अच्छी बात है आपको, लेकिन कहाँ चाहिए? 0,0 के नेबरहुड में, मतलब मैक्लॉरिन सीरीज की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात, इसमें आप बेटा पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, फिर डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, और विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो उन सबको निकालने, और फिर मैंने ना यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी लिख दिया। सुनो बेटा, एक्चुअल में यहाँ पे देखो, जब आप 0,0 पर फंक्शन की वैल्यू देख रहे हो तो 0 आएगी, ये क्रॉस चेक करने के लिए लिख दिया। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, डबल पार्शियल डेरिवेटिव भी x के रिस्पेक्ट में 0 आएगा, तो सीरीज बनती हुई नजर ही नहीं आएगी। बेटा सीरीज में कम से कम 4-5 टर्म हो भी, तो जब आप आंसर लिखते हो, जैसे मैंने ये आंसर लिखा है, तो कम से कम 5-6 टर्म लिखे हैं, तब तो लगेगा कि आपने सीरीज बनाई। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन आपको मान लो 2 टर्म पता चल गए और कह दो y + xy + डॉट 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 डॉट, तो इसमें तो नंबर कट सकते हैं ना। y + xy लिख करके चले आओगे, अरे सीरीज में कम से कम 4 टर्म तो लिखो, तब तो लगेगा कि सीरीज बनी है। देखो पहले 2 टर्म तो आपने लिख दिए और बाकी सब गायब कर दिए, इसलिए मैंने यहाँ तीसरे वाले पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू भी लिखी हुई है, जो थर्ड पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना है, जिसमें 1/3 करके होता है। ठीक है, तो इसलिए, और वो कहाँ है 1/3? लाओ दिखा देता हूँ। कोई कहेगा कि सर 1/3 वाला तो आपने बताया ही नहीं था। बताया तो था मैंने, उसमें लिखा हुआ था, देखिए देखिए यहाँ पे कहीं है, यहाँ पर कहीं है कि नहीं? ये रहा, ये रहा, देखो 1/3 ये सामने लिखा हुआ है ना, इस तरह से। या फिर मैंने शायद और शॉर्टकट में कहीं लिखा होगा, मैंने लिखा जरूर होगा, या फिर अच्छा नहीं लिखा है, चलो ठीक है, मैं कहीं अभी लिख देता हूँ आपके लिए कि तीसरा वाला पार्शियल डेरिवेटिव, इसमें जो 1/3 के आगे का टर्म्स है वो क्या होता है। बेटा 1/3 के आगे का टर्म्स यहीं पे लिख दूँ, थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, चलो लिख देते हैं, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, लिख देते हैं, इस जगह लिख देते हैं 1/3 वाले टर्म्स। अगर मान लो कहीं आपको जरूरत हो जाए, लेकिन ना मैक्लॉरिन सीरीज में लिखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। हाँ, क्योंकि टेलर सीरीज में बेटा कभी इतने टर्म्स नहीं पूछते हैं आपसे, मैक्लॉरिन सीरीज में लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लाइए इसका अगला टर्म भी लिख देता हूँ, इसके आगे पन्ना बचा है कि नहीं? हाँ बचा है, प्लस प्लस उसी के आगे कंटिन्यूड है बेटा, ये प्लस 1/3। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x² लिखा है ना, तो अगला आ जाएगा ये x³ और f(x(x)(x), बेटा ये 3 बार डिफ्रेंशिएशन है, प्लस 3x² और ये लिखा है f(x(x)(y), मतलब ये 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है, फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है, प्लस 3xy² और बेटा ये xy ये लिखा है सामने, मतलब 2 बार y के रिस्पेक्ट में हुआ है, एक बार x के रिस्पेक्ट में हुआ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और प्लस y³ fy 3 बार y के रिस्पेक्ट में, एंड सो ऑन। ये है पूरा आपके सामने, मतलब पिछले उससे जो चला आ रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे लिख दिया था टू बी कंटिन्यूड। बेटा देखा जाए तो यहाँ क्या लिखना चाहिए था, ये वाली चीज मैं पहले ही लिख देता तो ज्यादा, PTO प्लीज टर्न ओवर ऐसे होता है ना, PTO लिखा रहता है, मतलब इसके आगे का वो जो डॉट 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 वाली सीरीज है, वो वाली सीरीज मैंने अगले पन्ने पे ले गया हूँ मैं। देखो तो अब आपको कम से कम 1/3 वाला टर्म अगर कभी चाहिए होगा तो वो आपको दिख रहा है, ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज, दिस इज द रिक्वायर्ड मैक्लॉरिन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ f(x(y)। अभी ठीक हो गया, तीसरा टर्म भी आपके सामने आ गया है। ऐसे ही अगला टर्म चाहिए होगा तो 1/4, लेकिन उतना तो इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा क्वेश्चन तो आएगा भी नहीं कभी। मैक्लॉरिन सीरीज में शायद तीसरे टर्म की जरूरत पड़ जाए, बस टेलर सीरीज में नहीं पड़ती भाई, इतना भी ध्यान रहे। टेलर सीरीज में वो क्वेश्चन ही ऐसा डिजाइन करते हैं कि 2 ही टर्म से काम चला लेते हैं।
तो अब चलो चलो यहाँ पे क्या बोल रहा था मैं, यहाँ देखो ये एफ एक्स जीरो आ गया, एफ वाई वन आ गया, एफ एक्स एक्स निकालोगे तो जीरो, ये वन आएगा, ये माइनस वन आएगा। इसमें जो तीसरे वाले टर्म है देखो, ये भी जीरो, ये वन, ये माइनस वन, ये टू, तो मतलब इन सब वैल्यूज को रख करके मैंने वो तीनों टर्म लिख करके फाइनल आंसर आपके सामने लिखा है। तो कोई हेडिंग डालिए, फाइनल आंसर ये रहा। और बीच में क्रॉस चेक आप इस तरह से कर सकते हो, जो व्हाइट मार्कर है। एक बढ़िया क्वेश्चन मैंने दे दिया, और जीरो जीरो में था इसलिए बहुत ज्यादा लेंदी इसको मान भी नहीं सकते आप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है एक्सपेंड। अब ये बेटा पॉलिनोमियल टाइप का कुछ दे दिया और मैंने, टू वेरिएबल का फंक्शन था, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री वाई माइनस टू कह रहे इन द पावर्स ऑफ। अगला क्वेश्चन है एक्स माइनस वन और वाई प्लस टू। अब ये एक्स माइनस वन और वाई प्लस टू है, मतलब किसके अबाउट एक्सपेंशन चाहिए, देख के बताइए। सर इसमें ना हमको वन कॉमा माइनस टू के अबाउट एक्सपेंशन चाहिए, एक्स माइनस वन की इंक्रीजिंग पावर्स मतलब वन के अबाउट, और वाई प्लस टू की इंक्रीजिंग पावर्स मतलब माइनस टू के अबाउट। तो बेटा वन कॉमा माइनस टू के नेबरहुड में एक्सपेंशन चाहिए होगा सेकंड वाले में, तो टेलर सीरीज लगानी होगी। तो बेटा अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपको वन कॉमा माइनस टू पे चाहिए। तो देखो वन कॉमा माइनस टू पे मैंने पहले फंक्शन की वैल्यू लिख दी, और फंक्शन है कहाँ, फंक्शन ये रहा जो सामने दिया हुआ है, इसी फंक्शन का एक्सपेंशन चाहिए। अच्छा इसमें अच्छी बात ये होगी कि वो जो तीसरे डेरिवेटिव है वो सब जीरो हो जाएंगे। तीसरे क्यों, 2 डिग्री में दिख रहा है एक्स आपको, तो तीसरा डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, और ऐसे बेटा वाई का तो सेकंड डेरिवेटिव जीरो होने लगेगा। खैर तो यहाँ पे देखो एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया पार्शियल डेरिवेटिव, एफ एक्स एक्स आ गया, एफ एक्स वाई आ गया, देखो वाई वाई डबल पार्शियल डेरिवेटिव भी जीरो हो गया। और इवन तीसरे वाले डेरिवेटिव्स की बात करूं तो सब जीरो हैं, केवल एफ ऑफ एक्स एक्स वाई। एक्स एक्स वाई का क्या मतलब है, दो बार एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो जीरो पर, नहीं सॉरी वन कमा माइनस टू पे वैल्यू आपको टू दिखेगी। जब आप सॉल्व करके पूरा टेलर सीरीज वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो ये इसका आंसर आता हुआ नजर आएगा। ये है सामने आंसर, फाइनल आंसर। एक मैंने कहा था ना, एक फनी सी बात आपसे पूछूंगा, बेटा ये बताओ, मैंने इस क्वेश्चन में आपसे वन और माइनस टू के नेबरहुड में बोला, मैंने इस क्वेश्चन का मैक्लॉरिन सीरीज क्यों नहीं पूछा आपसे, बता सकते हो। इस क्वेश्चन का मैक्लॉरिन सीरीज, जैसे उसका तो मैक्लॉरिन पूछ लिया, इसका क्यों नहीं पूछा, रीजन बताऊं। बेटा मैक्लॉरिन सीरीज में आपको इंक्रीजिंग पावर्स किसकी मिलती हैं, एक्स और वाई की, एक्स और वाई की पावर्स मिलती है ना मैक्लॉरिन सीरीज में। बेटा ये खुद ही है, ये खुद ही एक्स और वाई है, देखो एक्स की पावर वाई की पावर दिख रही है आपको, ये अपने आप में मैक्लॉरिन सीरीज है। अगर आप इसका एक्सपेंशन बेटा जीरो जीरो के नेबरहुड में करोगे, एक बार ऐसा करना, एक मजा आएगा, रफ कॉपी में करके देखिएगा, जीरो जीरो के नेबरहुड में इसका एक्सपेंशन करके देखिएगा, सारे कैंसिल, सारी वैल्यू जीरो जीरो आने लगेंगी, बस इतने ही टर्म्स बचेंगे जो सामने दिख रहा है। यही है मैक्लॉरिन सीरीज, अगर एक्स वाई की इंक्रीजिंग पावर्स में लिखा है तो मतलब इसलिए इसका मैक्लॉरिन सीरीज पूछना मतलब एक फनी स्टेटमेंट हो जाता है। हालांकि कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसका मैक्लॉरिन, एक बार ट्राई करके देखना, आपको यही मिल जाएगा जो सामने दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक्स और वाई की पावर सी नजर आ रही है आपको। ठीक है, सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस डिस्कशन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अगले लेक्चर में फिर हम कभी और किसी लेक्चर के साथ मिलेंगे। और फिर हाँ एक अनाउंसमेंट और कर दूं, अगर बीच में बेटा कुछ समय के लिए हमारे लेक्चर्स बंद हो जाए आना, तो समझ लीजिए हमारा जो है ना पेड क्लास में लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो इसलिए शायद कुछ समय के लिए बंद हो जाए बीच में। तो लेकिन ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि सेमेस्टर वन का जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने जो बोला था, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने जितना बताया था सेमेस्टर वन से रिलेटेड, वो जो 4 यूनिट्स हैं वो नवंबर तक मैं पूरा खत्म कर दूंगा आप लोग का। अभी तो ये सितंबर ही चल रहा है, नवंबर तक वो सारा हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ये प्रॉमिस है, वीडियो में प्रॉमिस है। क्या क्या है वो, मैट्रिक्स मैंने लगभग कर दिया है, डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है, फिर इंटीग्रल सॉरी डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, फिर इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होगा जिसमें डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन ये सब होगा, और वेक्टर कैलकुलस, यही 4 चीजें मेनली होती हैं। तो ये मैं आपका नवंबर तक फिनिश कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर बीच में कुछ वीडियो बंद भी हो जाए कुछ 10-15-20 दिन के लिए, तो फिर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने इसलिए डिस्क्लेमर दे दिया क्योंकि मेरा लोड काफी हैवी हो गया है पेड क्लास में, तो शायद बीच में कुछ ऐसा हो जाए। चलो लेकिन मैं आपके साथ हूँ, ये मेरे ऊपर भरोसा रखिए। थैंक्स बेटा, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।